मलेरिया सर। विकास, तू कहाँ से है? उत्तरकाशी से हूँ सर। तू तो मेरा वोट बैंक है। हाँ। और एक वोट पहले नहीं पता था। उत्तरकाशी से। किधर से? मैं बड़कोट से हूँ। बड़कोट? मेरा वोट बैंक नहीं है। गंगोत्री से भी है यहाँ पर। बहुत करवा दूंगा। अबे मजाक कर रहा हूँ। स्टूडेंट है मेरे। अच्छा समझा मेरे को, किस्सा बता। वो 252 पोस्ट पे एग्ज़ाम हुआ, 150 पे इन्होंने रिजल्ट दिया और 100 इसलिए रोक दिया कि हम शासन से अनुमति ले रहे हैं 102 पद। तो शासन अनुमति सर जब 150 की अनुमति थी तो इनको 150 पे एग्ज़ाम करवाना चाहिए था ना, और 150 पे रिजल्ट देना चाहिए था। इन्होंने 252 पे एग्ज़ाम करा दिया, 150 पे रिजल्ट दिया। अब कह रहे हैं हम 100 अब अनुमति ले रहे हैं। ये एग्जाम दोबारा से हुआ है और री एग्जाम कह रहे सर अब ले रहे हैं हम अनुमति। निरस्त हो गया और निरस्त होने के बाद भी जनवरी 2021 में री एग्जाम करवाने के बाद भी 200। इसमें क्या वैकेंसी होती है जिसके लिए एग्जाम? जेई की सर, जेई की पोस्ट है बिजली विभाग में। तुम सब ये अपना JEE सबने बनने डिप्लोमा वाले कर रखा तुमने Yes, सबने? ओके अच्छा। वैकेंसी है, 2 बार हमने एग्ज़ाम निकाल दिया। तो पहले हुआ था 17 में एग्ज़ाम, वो कैंसिल हुआ, उस टाइम भी निकाल रखा था, अभी दोबारा किया। ये एग्जाम कौन कराता है कंडक्ट? आयोग सर, आयोग आयोग खुद कराता है। हाँ। मतलब जैसे होता है कि वो बाहर से आउटसोर्स करते हैं, वो सिस्टम नहीं है। आउटसोर्स का नहीं है सर। आउटसोर्स का नहीं है। परमानेंट वाला है। और क्या इसमें सैलरी क्या होती है? सैलरी तो सर 4600 पे ग्रेड है, 55 प्लस है लगभग। ओके, ये खाली यूपीसीएल के लिए है? यूपीसीएल और पिटकुल। और पिटकुल। हाँ, दोनों ऊर्जा विभाग के। तब क्या अगला स्टेप क्या है फिर? हाँ भाई, धोने के सिवाय और क्या स्टेप है अगला? अभी तो जल त्याग है, आज 2 दिन हो गए हैं। वो मनोबल तो नहीं टूटेगा, ये तो हो ही नहीं सकता है जब तक अनफ्रीज नहीं होती है हमारी सीटें और रिजल्ट जारी नहीं होता है, तब तक हम यहाँ से। तो तुमने अपना जो पॉइंट है वो कैसे कन्वे करा है सरकार को? यहाँ बैठ तो गए, बैठे हैं, अखबारों में डाल रहे हैं, न्यूज़पेपर में बोल रहे हैं, और जो है माननीय मंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं। एक बार मंत्री जी के घर के बाहर भी बैठ गए थे। सब जगह से यही हो रहा है। मंत्री जो है हरक सिंह रावत जी? हाँ जी, ऊर्जा मंत्री जी। सभी प्रकार से कोशिशें कर ली सर हम लोगों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 तारीख को तो मिठाई बंटवा दी थी हमसे कि मिठाई बांट दो, और सर अगर उस दिन मिठाई बांट देते हमारा काम नहीं होता तो लोग क्या कहते बताइए। और आज 20-25 दिन हो गए, अभी भी हमारा काम नहीं हुआ। आज हम यहाँ पर आके, आज हम धरने स्थल पर थे, 58 दिन वहाँ। तुम्हारी जो ये होती है कितने साल की होती है डिप्लोमा? 3 साल। 3 साल की। ये कहाँ से करा है? ये अलग अलग जगह से, सबका अलग। जनरली कहाँ से करा है? मेरा नई टिहरी से है सर। नई टिहरी से। 3 साल में क्या खर्चा आता है? ये सर ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार। कोई मतलब गवर्नमेंट नॉर्मल खाने पीने का 60 हज़ार, हाँ। तो मतलब 2 लाख के पास डिप्लोमा पड़ता है, 2-2.5 लाख रुपए के आसपास। 2-2.5 लाख के। हाँ सर। तो ये पेमेंट कहाँ से आती है? कहाँ से तूने करा? तो किसने दिया पैसा? घर वाले नहीं सर। घर वाले क्या करते हैं? नॉर्मल सर, घर पे गांव में है, तो गरीब वो परिवार के लोग कहाँ से लाते हैं पैसे? खेती करके क्या हाँ, करके? खेती, यही सब सारे गरीब परिवार के लोग हैं सर। ये अगर कुछ और ऑप्शन होता ना हम पे, तो हम कुछ और कर लेते सर। 5 साल में जो है 3 साल डिप्लोमा के सर, और 5 साल इस वैकेंसी के पीछे सर। 8 साल हमारे जो है सिर्फ इस वैकेंसी के चक्कर में जो है पूरी तरह से लग गए सर। तुम 58 दिनों से बोल रहे हो यहाँ बैठे हुए हो? हाँ, वो तो सर अलग ही है। तुमने कोई लीगल एस्पेक्ट क्या होता है इसमें? लीगल यही होता है सर, ज्ञापन दे दो। ज्ञापन हमने तहसीलदार साहब ही ज्ञापन लेते हैं, वही सचिवालय तक बात पहुंचाते हैं। तो वो हमने जो है 4 बार कर चुके हैं। नहीं, ज्ञापन कैसे होता है? कोई कॉपी यहाँ पे ज्ञापन की? ज्ञापन की कॉपी तो नहीं है सर अभी, लेकिन हमने जो जिस दिन सचिवालय कूच किया था, तो उस दिन तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कहा ऑफिशियली तुम्हारी बात जो है सचिवालय तक पहुंचाई जाएगी। तो सब 55 दिन प्लस हो गए, अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे उस पर। और मेन बात है सर, हमारी सैलरी भी ऊर्जा देता है खुद, और ऊर्जा डिपार्टमेंट जो है इसको ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है इसको। अब वो पता नहीं कैसा प्रदेश है सर, कर्मचारी। अब और एक सभी 4 सभी स्टेशन एक ही जेई संभाल रहे सर। कितनी अभी तुम्हें लगता है कि यहाँ उत्तराखंड में, हाँ, यूपीसीएल और पिटकुल में कितनी वैकेंसी है जो खाली होंगी? यूपीसीएल में सर जेई की 411 पोस्ट खाली है, खाली है अकेले यूपीसीएल में। और पिटकुल में 100 पोस्टें खाली है, 101 पोस्टें। और जो है एग्जाम सिर्फ 252 का है ये सर। और क्या फॉर्म भरने में कितने पैसे देने पड़ते हैं? 350 दिए थे। 350 रुपये सर। तो मतलब एक बार पहले दिए फिर दोबारा दिए? नहीं, वो एक ही बार दिया मतलब गया था, वही एक्सेप्ट हो जाता है। जब री एग्जाम हुआ इन ना, 5 सालों में सर जितने बच्चे पुराने जो बैठे थे, सिर्फ उन्हीं को ही बिठाया गया है दोबारा से। अच्छा, नए बच्चे उनमें ऐड नहीं हुए सर। मेन बात ये है ना, 9000 बच्चों में से 252 बच्चों ने क्वालिफाई किया इतनी मेहनत करके।
252 में से भी 150 का रिजल्ट जारी करके जो 102 पदों को स्वीकृति के नाम पे होल्ड पे कर दे रहे हैं। तो हम तो ये बोल रहे हैं ना कि आप भर्तियाँ कम निकालो। सर जब नैतिक चीज़ के लिए, जो जायज़ मांग के लिए अगर इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो लगा लो सर, सिस्टम का क्या हाल है सर? टूटा हुआ है यार पूरा। अभी मुख्यमंत्री जी गए थे लखनऊ, और यूपीसीएल का तो मेन क्या है, बिजली। हाँ, बिजली का जो डैम है वो डैम दिखा के आ गए कि ये यूपी के हवाले हो गया। तो तुम्हें तो यहाँ से यूपी चले जाना चाहिए यार, फिर छोड़ो यहाँ उत्तराखंड को क्या करना है यहाँ। सर ये उत्तराखंड हमारा है और इस उत्तराखंड में वही होगा जो यहाँ का युवा चाहेगा। हम यूपी क्यों जाएं सर, जब हमारी पैदाइश ही है कि हमारी परवरिश यहाँ की। तो हम टेक्निकल तरीके से कैसे इसको, तुम क्या सोचते हो? किसी सर ने टेक्निकल इसमें कोई पेंच नहीं है। अब चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के बीच में एक फाइनल जस्टिफिकेशन की मीटिंग नहीं, होनी तो मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ टेक्निकल चीज़ कि उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट जाता होगा सब है ताकि सर, फाइल है सर, पूरी फाइल बना के ले पता है क्या है। देख मैं तो एक बात करूँगा कि अगर हम जब कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई शक नहीं है तुम्हारी ये चीज़ चर्चा में है, सबको पता है, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हो रही इसका मतलब हमें देखना पड़ता है। जैसे फौज में एक शब्द होता है बैक टू बेसिक्स। मैंने एक प्लान बनाया, मैं देख रहा हूँ इस प्लान में 3 साल में मैं अपने टीम को ट्रेन कर करके और अमेरिका भेजूंगा और वहाँ पे जीतूंगा। लेकिन मेरे को 2.5 साल में दिखा कि यार 2.5 साल में तो मैं जो तैयारी करा रहा था वो हुई नहीं सही। तो मैं बोलूँगा अच्छा शुरुआत जहाँ से थी वहाँ से क्या गलती हुई। तो जब तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें फिर दोबारा एक बार देखने की जरूरत है ना। मैं ये बोल रहा हूँ आप मार्गदर्शन करिए। मैं आया हूँ इसीलिए बेटे, आया इसलिए हूँ। आप जो बोलेंगे हम खाली ये करेंगे। नहीं बोलूँगा जिंदाबाद और मुर्दाबाद, वो थोड़ी करने वाले, तरीका भी देखेंगे बिल्कुल। और तो सर पूरी सर्दी बिता दी लड़कों ने यहाँ पर, सारे के सारे जो है मध्यम वर्ग के परिवार से, सारे गरीब परिवार मेरे से क्या उम्मीद करते हो सर? जैसे आप जो आपने इगास पर जो आपने स्टेटमेंट दिया था और उसके 2 घंटे बाद जो असर हुआ था, हमें चाहते हैं कि आपके यहाँ पर आने का कुछ ना कुछ हमें परिणाम चाहिए सर। बस हम ये चाह रहे हैं आपसे। क्या सरकार सुनेगी मेरी बात? सर सरकार को मैं एक काम करने वाला आदमी हूँ, कोई शक नहीं है। ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, मैंने तुम जैसे लड़के लड़कियों को इकट्ठा करके इस सरकार के लिए काम करा है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है केदारनाथ पुनर्निर्माण। मेरे को तुम्हारी ताकत पता है। मैं जरूर एक एक्सपीरियंस वाला आदमी हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जो तेरे में ताकत होगी ना वो मेरे में नहीं हो सकती। पर कभी मैं भी तुम्हारी उम्र का था, मैं भी यहीं रहता था करणपुर में, मैं भी कहीं गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी भी सिपाही होते थे गढ़वाल राइफल में। मेरे को फीलिंग भी आती है, वही छोड़ करके आ रखा हूँ। मैं तुम्हें एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि क्योंकि मेरे को समझ है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी तरतीब और बनाए तो यार सरकार हो चाहे कोई हो, हमारी बनाई हुई है, कहीं ना कहीं तो सुनेगी। कि ये उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था। मैं तो उस आंदोलन में शामिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं 20 साल की उम्र में इंडियन आर्मी में चला गया था, और किसी आंदोलन के चक्कर में आतंकवादियों के पीछे पड़ने के। लेकिन मेरे साथ वाले थे जो मेरे साथ डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे या डीएवी पीजी कॉलेज में पढ़ते थे, यहीं का पढ़ा हुआ हूँ मैं। मेरे साथ वाले थे जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। मेरी बुआ जी का एक बार हाथ टूट गया था क्योंकि वो चिल्ला रही थी छीन के लेंगे, जीत के लेंगे उत्तराखंड। महिलाओं ने जोर लगाया। उसके बाद में हमें सबको उम्मीद थी कि अब हमारा उत्तराखंड है, हमारे रिश्तेदार हम उनको चुनेंगे, वही जाकर के सरकार में जाएंगे, वही विधानसभा में होंगे, हमारी जो अपनी जो काम करने की तरतीब है वो अच्छी होगी। लेकिन आज लिखता है एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो रखे हैं। जगह जगह लोग हड़ताल में बैठे हैं। क्या एक महिला जो हमारे उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी है, जो मेहनत कर रही है, जो खेतों में जाकर के सुबह जाकर के जंगल में बाघ और भालू से भिड़ करके अपने बच्चों की परवरिश के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, क्या उस महिला को ये हम मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि दीदी तुमने क्या ऐसी सरकारें बनाने के लिए वो कर रखी है जहाँ पे आज तुम्हारे बच्चे एक नाले के बगल में बैठे हैं, 58 दिन हो गए। एक लड़का अपने मोटिवेशन से इन सबको अपना भाई समझ करके, क्योंकि इसका भाई डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है, वो आज पानी छोड़ रहा है। सर सगा भाई नहीं है वो भी मेरा, सारे सगे भाई हैं यहाँ जितने बैठे हैं, सब सगे भाई हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो आज अभी तो पानी छोड़ रहा है, फिर उसका द्वेष बढ़ेगा क्योंकि उत्तराखंड का युवा है, उसकी सुनाई नहीं होगी तो वो क्या करेगा, अगले स्टेप में जाएगा, फिर वो कहीं टंकी पे चढ़ेगा, वो आग लगा देगा अपने को। ऐसा उत्तराखंड तो नहीं बनना चाहिए। हम तो जो अधिकारी हैं, हम तो जो ये जो मिनिस्टर हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी तो खुद एक युवा हैं, वो चाहते हैं युवाओं के लिए अच्छा करना। उन्हें ज़रूर इस चीज़ को ना बड़े ध्यान से सोचना चाहिए कि आप ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा कर रहे हो, आप ऐसा नहीं है कि आप फालतू किसी को नौकरी दे रहे हो। ये आज वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, अगर ये वैकेंसीज़ हैं और इनको अगर फुलफ़िल कर देंगे तो हम जो बोलते हैं उत्तराखंड का अच्छा बनना,
तभी तो अच्छा बनेगा उत्तराखंड, जब काम अच्छे तरीके से चलेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खाली इसलिए नहीं है कि बिजली होती है, उससे लोगों के अंदर ना रौनक आती है। सूरज हम देखते हैं तो सूर्य नमस्कार करते हैं, शाम को जब लाइट जलाते हैं तो आरती करते हैं। ये पहाड़ों की संस्कृति है। इसी बिजली से हम पढ़ाई करते हैं, इसी बिजली से कहीं ना कहीं हमारे घर के बाहर जब लगती है तो सांप बिच्छू जंगल के घरों में नहीं आ पाते, बाघ हमारे खेतों में हमारे घरों की तरफ बच्चों को उठाने नहीं आ पाते। आज अगर इन लड़कों का ये हाल है तो शायद कहीं ना कहीं सरकार आंख बंद करके बहुत बड़ी भूल कर रही है। ये जो ड्रामे होते हैं कि हम गए अपना लखनऊ में और वहाँ जाकर के हमने बोल दिया कि परिसंपत्तियाँ क्लियर हो गई हैं, ऐसे ड्रामे नहीं करने चाहिए। असली ड्रामा जो हो रहा है ज़िंदगी का, उस ड्रामे की तरफ देखना चाहिए। ये लड़की, मेरे को अभी इसका नाम याद नहीं है, क्या व्यास, सरस्वती, नाम भी सरस्वती है, व्यास है, और ये रो रही थी इतनी बुरी तरीके से। मतलब मैं जल्दी अपने उससे ना पेज से कभी शेयर नहीं करता हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ, पर मैं देखता हूँ कि ऐसी लड़कियाँ अगर रो रही हैं तो वाकई में कहीं ना कहीं मैं कर्नल अजय कटियाल क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं आकर के इनके साथ शामिल हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे को ना बहुत सारी जगह जाना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं इनके साथ तो हूँ। और मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तराखंड निर्माण तो हम सबका रोल है। कल अगर इनकी बात अच्छे तरीके से सुनी जाएगी तो कोई शक नहीं है, खुश होकर के जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमारा सिस्टम अच्छा बनेगा। तो सर अभी आपने समस्या सुनी है, आप क्या करने वाले हैं, ये अपना अपने बड़े सवाल है। देखो क्या होता है कि सरकार कैसे घुमाती है। हम सोचते हैं ज्ञापन में कुछ भी नहीं होता यार। वो क्या करते हैं, ज्ञापन लिया और उसके बाद ना उसे रख दिया। जब डॉकेटिंग होती है, जब कागज़ जाता है और कागज़ की एंट्री होती है, तो इसका मतलब हमें अपना जो केस है उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। उसमें फाइल रेफरेंस होता है कि जैसे मैं लिखूंगा, मेरा नंबर है, मैं अगर चिट्ठी लिखूंगा, मैं लिखूंगा IC 51821 कर्नल अजय कोठियाल ऑब्लिक पिटकुल ऑब्लिक ये आंदोलन, उसके बाद मैं लिखूंगा तारीख, ताकि पहले तो मेरी डॉकेटिंग हो, वो चिट्ठी में लिखा जाए। जब एक बार एंट्री हो गई उसके बाद में वो फाइल मूवमेंट जो है उसकी जिम्मेवारी है कर्मचारियों की कि फाइल मूवमेंट हो। ज्ञापन में तो कुछ भी नहीं होता है, उसमें लिखा होता है हम इतने लोग थे, हमने 300 रुपये का ये भरा, हमारे यहाँ पे 250 लोगों ने अप्लाई करा, 150 का आपने वो कर दिया, 100 अभी 102 का आप और अप्लाई मांग रहे हो। क्या हो गया? कुछ भी नहीं है। ये तो अखबारों में खबर है, सभी को पता है, यहाँ कोई वैकेंसी तो ऐसे होती नहीं। लिखना क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल UPCL में और पिटकुल में इतनी अपॉइंटमेंट थी, इतने टाइम से खाली है, इसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही है ना। लंगड़ मारने का क्यों होगा? जब यही नहीं होगा तो लोग लंगड़ मारेंगे, हीटर जलाएंगे घर में भारी भारी, तो उससे नुकसान होगा। उसके बाद में जब पहले केस बनाया जाए, उसके बाद में आएगा कि इतनी वैकेंसीज़ के लिए ये तनख्वाह थी, ये तनख्वाह आपके बजट में है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि नया बजट हो रहा है, ये आपके बजट में है। इस बजट को देखते हुए आपने ये वैकेंसी रोक के रखी हुई है। आप सरकार हो, सरकार की जिम्मेवारियाँ होती है, उसमें सरकार की जिम्मेवारी है उत्तराखंड के युवा तो कैसे एक मोटिवेटेड फोर्स बना करके उत्तराखंड के निर्माण में यूज़ करा जाए। जब ये चीज़ें हम लिखेंगे और उसके बाद बोलेंगे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अप्रूव्ड पेपर है, और इसको फिर हम यहाँ डाल के और एक PIL भी डालेंगे, क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। और ये नहीं जाएंगे, इनके पास का थोड़ी हम बात करना। एक अच्छा हमारी तरह कोई मोटिवेटेड लॉयर जाएगा और जा कर के बात करेगा, वो हल्ला नहीं करेगा, वो कोई बैरियर को फाड़ के नहीं जाएगा। बैरियर तोड़ना तो आसान है, लेकिन बैरियर तोड़ के काम निकालना मकसद है ना। और यही वाली पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, ये तो बड़े अच्छे तरीके से ये करती है, क्योंकि उसमें सारे पढ़े लिखे नेता बन रखे हैं। ये राघव चड्ढा जैसे, अरविंद केजरीवाल देख लो, हम ही को देख लो, पढ़े लिखे आदमी है, समझदार है, एक्सपीरियंस है, तो इन चीज़ों को करेंगे तो अपने आप चीज़ को ना सुनवाई भी। सर सबसे बड़े सवाल ये होते हैं इसमें कि आज जो भर्तियां निकाली जाती हैं उसमें जो वित्त की स्वीकृति का सबसे बड़ा रोल हो गया है, क्योंकि विज्ञप्ति जब निकलती है तो पहले ही वित्त की स्वीकृति ले ली जाती है। पर अब तमाम ऐसे केस आए हैं जिसमें इसलिए भर्तियां रोक दी गई हैं कि वित्त नहीं है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, वित्त की स्वीकृति की जरूरत इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है सरकारी वैकेंसीज कितनी है। तो इसका मतलब एनुअल बजट जब बनता है तो उसमें होता है कि इतना सैलरी में जाएगा, इतना जाएगा मेंटेनेंस में, इतना जाएगा स्टाफ के घर के खर्चे में, इतना जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, इतना जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने। जैसे मैं बात करूं ट्रांसफार्मर और उसके अंदर तेल भरना, चेंज करना, वो भी एक इस बजट का हिस्सा है। ये सब अप्रूव्ड होता है। बजट का मतलब जब बजट पास हुआ है अपने इसमें, जब सब मंत्री पास करते हैं तो इसका मतलब अप्रूव्ड बजट है, उसमें स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है क्योंकि 100 रुपये का काम ज़मीन पे 10 रुपये का ही होता है और कहीं चेक नहीं हो पा रही चीज़। तो क्या हो रहा है, आज उत्तराखंड 60,000 करोड़ के नुकसान में चला गया, लॉस में चला गया। अब वो कैसे करेंगे इसको? तो वो क्या करते हैं, ये लड़कों को बोलेंगे खुश करने के लिए वैकेंसी भर दो। कुछ दिनों के लिए इनका आंदोलन हो गया, अब उसके बाद में वो टाइम देख रहे हैं कि ठीक है अभी
102 की इनको चूरन दे रखा है, 102 की हम निकालेंगे, तब तक हो जाएगा दिसंबर में आ जाएगी आचार संहिता। फिर बोलेंगे कि हम तो करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करेंगे, कहेंगे लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है ये करने नहीं दे रहा है। ये क्या करेंगे, फरवरी मार्च तक ये लोग इनको चूरन दिया जाएगा, तो उसके बाद में पता नहीं कौन सी सरकार आती है वो नया गेम शुरू कर देगी। तो ये तो सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, तरीके हैं। और सरकार अगर इतनी चटकी जानती है सरकार में लोग कि ऐसे गेम खेले जा सकते हैं, तो फिर तो अच्छा सरकार सिस्टम चलाने के लिए भी काफ़ी देर सकती है, पता नहीं क्यों नहीं करते। और सर एक इसमें एक सवाल और ले लेता हूँ, क्योंकि आपने अभी कुछ महीने पूर्व आउटसोर्सिंग जो कंपनी थी उसमें आपको चौकीदार की एक नौकरी मिली थी, उस प्रकरण में सर क्या हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सवाल में था, क्योंकि ना तो कोटियाल साहब को उसके बाद कोई बयान उस पर आया और ना विभाग, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा मामला था ये युवाओं से रिलेटेड, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? क्या है, अजीब बात है, रेखा आर्या जी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी को हम अप्रोच कर चुके हैं, वो हमको कह रहे हैं हम कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, दूसरी तरफ ना केस को धीरे धीरे साइलेंट भी कर रहे हैं। अगर ओपनली ऐसी चीज़ हो रही है तो वाकई में कहीं ना कहीं हमें ना और स्ट्रॉन्ग तरीके से जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है कि तुम जिनको सेलेक्ट करके लेके आ रहे हो वो वाकई में खाली अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, बाकी तीसरे का नहीं देख रहे हैं, और इसलिए तुम्हें ज़रूरत है पार्टी चेंज करने की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आम आदमी पार्टी, लेकिन आज पार्टी चेंज करने की ज़रूरत है साथ में। लेकिन ये बोल रहा हूँ कि अजय कोठियाल भी एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक इच्छा से आ रखा है यहाँ पे खाली एक मकसद के लिए। अगर हम करने की क्षमता रखते हैं तो हम जरूर आएंगे, हम देखना सिस्टम को ना चेंज कर देंगे। 58 दिन की पहली सरकार जो आम आदमी पार्टी की थी, उन्होंने 25 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जेल में भेज दिया। अपने आप सिस्टम ठीक हो गया यार। पहले 5 साल में जो 30,000 करोड़ वहाँ का बजट था, अगले 7 साल में वो 60,000 करोड़ हो गया। तो जब ये तो लॉजिकल चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं रॉकेट बना रहा हूँ कि यहाँ से चंद्रमा भेजूंगा। मैं कह रहा हूँ सिंपल जो तरीके हैं उनको ठीक करो और उनको अमल करो ज़मीन की।